Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel Tech Knowledge. I'm Rimsha Kiran and warmly welcoming you all back to my channel Tech Knowledge. Today's topic is what are the important features of C++ programming language and lecture number 7 C++ programming series का. Hopefully आपने पीछे वाली वीडियोस देखी होंगी और आप एक सीक्वेंस के साथ चल रहे होंगे, तो वही सीक्वेंस हम आगे कंटिन्यू रखेंगे उसी सीक्वेंस का, उसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 के साथ आज मैं हाजिर हुई हूँ। और ये टॉपिक हमारा फीचर्स ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन सबसे पहले एज यूजुअल हम दुआ कर लेते हैं। दुआ है जी रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अल्लाह इल्म के लिए मेरा सीना वसी कर दे और जो बात ये टॉपिक मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो इनकी सबको समझ लग जाए और मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा, आमीन। चलिए जी आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक से पहले एक सजेशन है, अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो आप फ़ौरन से जाइए उस वीडियो को देख लें और उसके अंदर जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था डेव की इंस्टॉलेशन। तो आप अपने पीसी में डेव को इंस्टॉल कर लें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से वर्किंग करेंगे C++ लैंग्वेज के ऊपर। देन हमारे पास आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ C++ प्रोग्रामिंग सीरीज़। सबसे पहले हमारे पास इसके कुछ जो फीचर्स हैं उनको मैंने इधर इनलिस्ट किया हुआ है आपके कन्वीनियंस के लिए, तो इनको हम थोड़ा सा बता देंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको सिर्फ इनके बारे में ये बता देती हूँ कि ये हमारे पास इसके फीचर्स हैं। सबसे पहले क्या है, कन्वीनियंट लैंग्वेज है, ये वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है, मशीन इंडिपेंडेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत अहम इसका हमारे पास फीचर है और बहुत ईजीनेस हमें प्रोवाइड हुई है इसकी वजह से। देन हमारे पास है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। देन इसके कुछ और भी फीचर्स है, उसके अंदर आता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, हार्डवेयर कंट्रोल, ब्रेविटी, स्पीड, पॉपुलर लैंग्वेज एंड C कंपैटिबिलिटी। ये हमारे पास इसके कुछ फीचर्स मौजूद हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कन्वीनियंट लैंग्वेज कि C++ लैंग्वेज जो है हमारे पास कन्वीनियंट लैंग्वेज है। किस तरह से कन्वीनियंट है, इट प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज इन ईजियर वे देन दैट आर डिफिकल्ट इन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो हमारे पास एक कोड है उसको हम राइट करते हैं, तो उसी कोड को अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में राइट करें तो वो कोड जो है वो आपका एक्सपैंड भी होगा, वो नंबर ऑफ लाइंस भी ज़्यादा कवर करेगा और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होगा। लेकिन अगर आप उसको हाई लेवल लैंग्वेज या C++ के अंदर उसको राइट कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा राइट करने के लिए भी, और उसको आप मॉडिफाई करेंगे। और ये उसकी ज़्यादा अहम बात ये है कि ये C++ ने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं जिसकी वजह से हमारा जो कोड है वो हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया, उसको करना हमारे लिए आसान हो गया। देन लो लेवल लैंग्वेज, तो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम रिटर्न इन दिस लैंग्वेज इजीली, कि जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है आप उसको इधर राइट कर सकते हैं। तो ये इसका हमारे पास क्या है कि ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारी जो लैंग्वेज है वो कन्वीनियंट लैंग्वेज बन गई है। देन लो लेवल लैंग्वेज। इसके बाद हमारे पास बात आती है वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। तो ये हमारे पास जो C++ लैंग्वेज है ये वेल स्ट्रक्चर्ड है, इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ज़्यादा इजी है और उसको अंडरस्टैंड करना उससे भी ज़्यादा इजी है। इसीलिए क्या है, क्यों इजी है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है ये, इसीलिए इसको क्या है लर्न करना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजियर है। द प्रोग्राम रिटन इन C++ इज़ ईजियर टू मॉडिफाई एंड मेंटेन। यही वजह है कि क्योंकि ये वेल स्ट्रक्चर्ड है तो इसके अंदर एरर को ढूंढना, उसको चेंज करना, मेंटेन करना, मॉडिफाई करना प्रोग्राम को हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी टास्क हो गया है। तो ये हमारे पास क्या है, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज फीचर के बहुत ज़्यादा फ़ायदा गए हमारे पास। इसके बाद आता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो C++ इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे आप कहें कि आप कुछ राइट करें, लेट्स सपोज स्मॉल a लिखा है मैंने और कैपिटल A लिखा है, तो ये स्मॉल a का C++ के अंदर कोई और मतलब होगा और कैपिटल A का कोई और मतलब होगा। क्यों इसका कोई और मतलब होगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये हर केस को स्टडी करती है। तो मींस डिफरेंट अपर केस एंड लोअर केस, इसके अंदर हो सकता है डिफरेंशिएट कि आपका जो आपने लेटर लिखा है वो कैपिटल में लिखा है या फिर लोअर केस में लिखा है, तो आप इसके ज़रिए से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन
लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में तमाम के तमाम कीवर्ड्स को लिखा गया। जैसे कि इन की बात कर लें, जैसे कि इफ़ की बात कर लें, जैसे कि एल्स की बात कर लें, स्विच की बात कर लें, गेट ch की बात कर लें, etc। तो ये सारे इसके क्या हैं, कीवर्ड्स हैं और ये तमाम के तमाम क्या हैं कि स्मॉल लेटर्स में लिखे गए हैं। आपके सामने ये चीज़ें मौजूद हैं, देखें गेट ch देखें, स्विच लिखा हुआ है, एल्स लिखा हुआ है, इफ़ लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है। सारे के सारे कीवर्ड्स जितने भी हैं ये स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखे गए हैं। इसके बाद क्या है कि दिस मेक्स द कोड इजियर अप्रोच टू मेंटेन। तो क्योंकि हमारे पास क्या है, ये केस सेंसिटिव है, तो इसने हमें क्या है कि ईजियर अप्रोच दे दी है कि आप स्मॉल लेटर के अंदर कोई बात लिख लें, कैपिटल लेटर में कोई बात लिख लें, तो इसके लिए हमें क्या है कि ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो सी आउट आप बड़े सी के साथ लिखें, यानी कि कैपिटल सी के साथ सी आउट लिखें, तो वो ये एरर देगा क्योंकि सी आउट जो है स्मॉल सी के साथ आप लिखेंगे, यानी कि COUT आउट, सी आउट इसका एक कीवर्ड है सी आउट। तो ये इस पे एरर आ जाएगा, ये वाला काम जो है आपका ठीक चल जाएगा। इस पे एरर क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो आप सी लिखेंगे वो आपने कैपिटल लिखेंगे, तो इसलिए वो इधर आपको एरर देगा, ये रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा और ये करेक्ट कंसीडर करेगा। क्यों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके बाद हमारे पास आता है मशीन इंडिपेंडेंट, यानी कि आपने किसी एक मशीन में कोड राइट किया है तो आप किसी दूसरी मशीन पे भी उसको रन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने एक मशीन पे उसको टाइप कर लिया, एक कंप्यूटर पे एक पीसी पे काम कर रहे थे, लेकिन आप बाय चांस आपको किसी और पीसी पे शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो आप अपना वही कोड उठाएंगे किसी और पीसी पे जहाँ पे डेव इंस्टॉल है या उसके लिए कोई भी कंपाइलर वहाँ पे है वर्किंग कंडीशन में, आप उसमें जाके अपना कोड पेस्ट कर लेंगे, आप उसको रन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि मशीन इंडिपेंडेंट है। कोड कैन बी रन ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर, किसी भी तरह का पीसी है लेकिन उसके पास आपके पास कंपाइलर है जो इसको कंपाइल कर सकता है कोड को, C++ के कोड को, तो वो उस मशीन में चल जाएगा। इट इज़ प्रेफरेबल टू राइट कोड इन C++ rather देन इन मशीन लैंग्वेज, क्योंकि इसने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी हैं, इसलिए हम क्या है कोड मशीन लैंग्वेज में नहीं लिखते। 0-1 की सूरत में हम कैसे लिख सकते हैं सारा कोड, तो हमें C++ ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे दी है, इसलिए हम क्या है के C++ के अंदर अपना कोड लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है C++ का वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये इसका बहुत बेहतरीन फीचर है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर ऐड होने की वजह से C जो है C लैंग्वेज C++ लैंग्वेज बन गई है। C++ is an object oriented language. It provide O technique, O stands for object oriented, ठीक है, O stand for ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो ओ टेक्निक टू राइट ए प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम रिटर्न बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, ये हम प्रोग्राम किस तरह से राइट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बेस पे हम प्रोग्राम्स को राइट करते हैं। और ये हमारे पास क्या है कि जो हमारा 100 लाइन ऑफ कोड्स का कोड था, 100 लाइन्स का जो कोड था वो कन्वर्ट होके 50 लाइन्स में, 25 लाइन्स में इसकी वजह से हो जाता है। तो जो हमारे पास ये टेक्निक है ये बहुत ईजियर अप्रोच है। तो इसके ज़रिए से हमारे पास जो C लैंग्वेज थी उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर ऐड हुआ और उसकी वजह से C जो है वो C++ बन गई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ईजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सी बेस पे वर्किंग कर रहे होते हैं, इसलिए इनको लर्न करना और इनको मॉडिफाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी काम हो गया है। तो ये हमारे पास एक अहम तरीन फीचर है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। देन हमारे पास आता है मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली उनको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है कि हमें फैसिलिटी देती है कि आप अपनी कोडिंग जो है वो मॉड्यूल्स में रख के कर लें, जैसे कि आप क्लास की बात कर लें, जैसे कि आप फंक्शन की बात कर लें, कि आप उसके क्या है छोटे छोटे मॉड्यूल्स को बिल्ड कर सकते हैं एंड आप उनको इंडिपेंडेंटली कंपाइल भी कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है C++, जिसकी वजह से आपके क्या है कि कंपाइलिंग के बाद आप उन मॉड्यूल्स को दोबारा से लिंक भी कर सकते हैं, कि आपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में अपना कोड बना लिया है, आप फिर क्या है कि उन मॉड्यूल्स को दोबारा से गैदर करेंगे, एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट करना चाहेंगे, ताकि आपकी पूरी जो है एप्लीकेशन या जो आप बना रहे हैं कोड या जो भी आप टेक्निक यूज़ करते हुए जो भी आप प्रोग्रामिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या जो भी आप कोड कर रहे हैं, आप उसको दोबारा से क्या है रीलिंक कर सकते हैं।
स्मॉल मॉड्यूल्स को। तो ये हमारे पास मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का फ़ायदा है सबसे ज़्यादा, और सी प्लस प्लस के ज़रिए से हमें ये भी मिल रहा है। देन हमारे पास है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। तो सी प्लस प्लस की क्या है, द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सी प्लस प्लस इज ए सेट ऑफ फंक्शन। कि ये क्या होता है कि फंक्शन का सेट होता है, कॉन्स्टेंट्स टर्म का सेट होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इसके क्या है कि कुछ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होंगे उसी के, टू एक्सटेंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जिसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शन मौजूद हैं, कुछ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज डिक्लेयर हैं, कुछ क्लासेस बनी हुई हैं, उनके हम ऑब्जेक्ट्स बना के अपनी कोडिंग के अंदर उनको यूज़ करें इन क्लासेस को। इट प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी, ये हमें बेसिक फंक्शनैलिटी देता है टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ज़रिए से हम क्या है कि बेसिक सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कि इसने हमें फैसिलिटी दी हुई है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर लें। ठीक है, दीज लाइब्रेरीज कैन बी रीयूज्ड एंड बाय एनी प्रोग्रामर फॉर राइटिंग प्रोग्राम क्विकली। के बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज इसके अंदर मौजूद हैं, आप उन लाइब्रेरीज को दोबारा से यूज़ करते हुए, जैसे कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम है, तो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन मौजूद हैं, आप उन फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर दोबारा से रीयूज़ करते हुए क्विकली प्रोग्राम्स को रीराइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का बेनिफिट है, जो कि सी प्लस प्लस का एक अहम फीचर है। देन हमारे पास आता है हार्डवेयर कंट्रोल। सी प्लस प्लस लैंग्वेज प्रोवाइड क्लोज कंट्रोल टू हार्डवेयर, कि ये बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल आप इस लैंग्वेज के ज़रिए से हार्डवेयर के ऊपर कर सकते हैं। प्रोग्रामर कैन राइट प्रोग्राम टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, कि आप जो इसके हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं आप उनको कंट्रोल करने के लिए भी ये प्रोग्राम लिख सकते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद हमारे पास ब्रेविटी। सी प्लस प्लस इज ए स्मॉल लैंग्वेज। ब्रेविटी आप कह लें कि इसकी ये बहादुरी है कि इसके पास बहुत कम रेंज है कीवर्ड्स की, लेकिन फिर भी इसका जो प्रोग्रामिंग कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। कि जो इसके कीवर्ड्स की रेंज है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस बहुत कम है, बहुत शॉर्ट रेंज है, लेकिन इसका जो प्रोग्रामिंग कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है और ये पावरफुल लैंग्वेज है। कोड रिटन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज़ वेरी शॉर्ट एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स हैं, लेकिन इसके पास ये एक पावरफुल लैंग्वेज है, लेकिन इसके बाद जो शॉर्ट कीवर्ड रेंज है और प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स भी इसके शॉर्ट हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत। इसके बाद हमारे पास आती है स्पीड। तो सी प्लस प्लस कंपाइलर जनरेटेड वेरी फास्ट कोड, कि इसके ज़रिए से आप क्या है कि बहुत क्विक कोड जनरेट कर सकते हैं। द रिजल्टिंग कोड फ्रॉम सी प्लस प्लस कंपाइलेशन इज़ वेरी एफिशिएंट। जो हम कोड कंपाइल करके हासिल कर रहे होते हैं रिजल्टिंग कोड, वो बहुत ज़्यादा आपका एफिशिएंट होता है। दिस कोड एग्जीक्यूट वेरी एफिशिएंटली, और ये कोड को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करती है। तो ये तो इसकी स्पीड थी कि ये कोड को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत क्विकली काम करवाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा इसका एक फीचर। फिर ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। इसको करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि टर्बो ले लें मिसाल के तौर पे, जैसे कि डेव सी प्लस प्लस ले लें। तो आप और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनके ऊपर आप इसको रन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। ए ब्रॉड बेस प्रोग्रामर कंट्रीब्यूटिंग टू सी प्लस प्लस कंप्यूटिंग, के बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। इसके बाद हमारे पास लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फेज है, जो कि है सी compatibility। सी प्लस प्लस इज ए बैकवर्ड compatibility विद सी लैंग्वेज, कि इसके पीछे कौन है, सी लैंग्वेज है, और सी लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ऐड की, तो ये हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। एनी कोड इन सी कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू सी प्लस प्लस कोड विदाउट हार्डली मेकिंग एनी चेंज। क्या हमें क्या है कि सी से सी प्लस में शिफ्ट होने के लिए ज़्यादा चेंजेस करने रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये हमारे पास इसके फीचर्स थे जो हमने बारी बारी सारे स्टडी किए हैं। तो आज की हमारी क्लास में मेनली यही चीज़ हमने डिस्कस की है कि सी प्लस प्लस के कौन से फीचर्स हैं और कौन से पावरफुल फीचर्स हैं जिनकी वजह से सी प्लस प्लस में कन्वर्ट होगी। तो ये हमारा टॉपिक था।
Credit of the video goes to Mr. Hafiz Asim Amjad, who assisted me throughout the journey. Thanks a lot for your help, guidance, and assistance to make this possible. And thanks again. Stay tuned for further. For you can contact us on my YouTube channel Tech Knowledge. Also follow on my Facebook page Technology001, my Twitter account Technow001, and also on my Instagram Technology001. Thanks for watching. Stay tuned for further. Fi Imanillah.